मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राशि की एंट्री ऐसे करें। जी साथियों, साला दर्पण पर एंट्री करने के लिए विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये भी देखेंगे कि एसएनए पर राशि का स्थानांतरित करने के बाद में आपको क्या करना है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट वाउचर के अंदर कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 प्रत्येक विद्यार्थी को कितने रुपए दिए जाएंगे और मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी। साथ ही इनकी उपस्थिति की जो काउंटिंग है, उपस्थिति कहां से कब तक ली जाएगी, हाफ ईयरली फर्स्ट और हाफ ईयरली सेकंड क्या है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है 3 फरवरी 2023 को आज ही जारी किया गया है। इसका विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि की साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि के क्रम में दिशा निर्देश की पालना। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आदेश ये कह रहा है कि आपके लिए बजट 2022-23 की स्वीकृति के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि से राज्य के समस्त विद्यालयों के अंदर आप यहाँ पर देखें कि पात्र चयनित विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। उक्त कार्य की मॉनिटरिंग साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से हो रही है। मॉनिटरिंग के उपरांत के बाद में ये संज्ञान में आया है कि साला दर्पण पोर्टल पर कुछ ब्लॉक द्वारा एसएनए पर बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद प्रविष्टि की जा रही है जो तर्क संगत नहीं है। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि केवल आपके साला दर्पण के ऊपर प्रविष्टि एसएनए की बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद में ही सीधे साला दर्पण पर एंट्री की जा रही है जो असंगत है। इसके लिए स्पष्ट ये कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि के लिए पात्र और चयनित विद्यार्थियों को यहाँ पर स्थानांतरित करने के बाद ही साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है। यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अति शीघ्र संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में गलत डेटा फीड करने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर ये देख लें कि विद्यार्थियों की राशि यदि उनके ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि स्थानांतरण करने के बाद साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करनी है। अब साथियों, यहाँ पर साला दर्पण पर प्रविष्टि कैसे करें, इसके लिए यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आप साला दर्पण को ओपन कर लें। साला दर्पण को जैसे ओपन करते हैं तो इसके होम पेज पे इस प्रकार का इंटरफेस आता है जहाँ पर हमें योजनाओं का जो टैब दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही योजनाओं के टैब को क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर ट्रांसफर वाउचर लिखा हुआ आता है। ट्रांसपोर्ट वाउचर के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण टैब ओपन होंगे। पहला जो ओपन है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्टूडेंट पेमेंट अपडेट, दूसरा यहाँ पर दिया गया है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 और 9 से 12। तो हमें यहाँ पर मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट वाउचर के स्टूडेंट के पेमेंट को साला दर्पण पर अपडेट करना है। तो पहले ही ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है जिसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु चिन्हित विद्यार्थी 70/2022-23 जिनका पेमेंट हो चुका है। साथियों, आदेश में भी ये लिखा है कि इसको फीड करने से पहले इनका पेमेंट करना है। एसएनए के अंदर भुगतान पात्र अभ्यर्थियों के खाते के अंदर स्थानांतरण होने के बाद आपको साला दर्पण पे यहाँ पर एंट्री करनी है। जो पेमेंट हो चुका है उस क्लास का यहाँ पे कक्षा का चयन करें और सबमिट कर दें। 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं ओपन होंगी। जैसे मैं यहाँ पर कक्षा 5 का चयन करता हूँ, कक्षा का चयन करके सबमिट करते हैं तो कक्षा के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट के नाम, फादर्स नेम, जेंडर, एसआर नंबर, कक्षा और डिस्टेंस। इन विद्यार्थियों की पात्रता होने का कारण यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है और सामने आप देख सकते हैं कि अभी तक स्थानांतरण राशि का साला दर्पण पे यहाँ पर फीडिंग अपडेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर ब्लैंक आएगा, आपको ये करना होगा। यहाँ पर 2 दिया गया है। पहला दिया गया है पेमेंट हाफ ईयरली फर्स्ट, HY फर्स्ट का मतलब ये है कि अप टू 31 दिसंबर 2022
साथियों 1 अप्रैल 2022 से लेकर आपको 31 मार्च 2023 पूरे वित्तीय वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो हाफ ईयरली लिया गया है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक लिया गया है और इसी के आपके यहाँ पर ओपन हो रहा है, जिसे आपको राशि प्रत्येक विद्यार्थी के सामने उनकी उपस्थिति के गुणा करके आपको यहाँ पर फीड करनी है। दूसरा जो हाफ है अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसी को आपको करना है। ये अभी फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है तो इसको अभी नहीं करना है, फर्स्ट हाफ ईयरली को ही यहाँ पर करना है। तो प्रत्येक स्टूडेंट के सामने उनकी उपस्थिति के मल्टीप्लाई करके अब कौन सी कक्षा में कितने रुपए मल्टीप्लाई होंगे और उनकी उपस्थिति के क्या मैक्सिमम लिमिट है उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे ही आपकी यहाँ पर उपस्थिति के अनुसार हो जाएगी तो आप देखेंगे कि उपस्थिति की गणना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। कुल जो कार्य दिवस हैं उपस्थित वो 234 हैं। दिवसों के आधार पर नियमानुसार 100% ट्रांसपोर्ट वाउचर अनुदान की स्वीकृति भेजी गई है, किंतु विद्यालयों के द्वारा अभी फिलहाल HY1 इसका मतलब है अभी हमने चर्चा की थी हाफ ईयरली फर्स्ट के नीचे दिए गई टेबल के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को उनके 1 अप्रैल से 30 जून पूर्व शैक्षिक सत्र 2021-22 अर्थात 21-22 के सत्र के लिए 1 अप्रैल से 30 जून को भी काउंट करना है और इस वर्तमान सत्र 2022-23 में जो है वो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर दोनों को मिलाने के बाद में कुल जो कार्य दिवस होते हैं वो 167 जो कार्य दिवस हैं उनके विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर भुगतान करना है हाफ ईयरली फर्स्ट में। अब आप नीचे ये भी देख सकते हैं कि वर्किंग डे का जो कैलकुलेशन किया गया है वो मंथ वार आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो डिस्टेंस के आधार पर अप्रैल 2022 में वर्किंग डे 23 थे, मई में यहाँ पर 12 हैं, जून में अवकाश होने के कारण रिक्त 0 हैं, जुलाई में 23, अगस्त में 23, सितंबर में 24, अक्टूबर में 13, नवंबर में 25, दिसंबर में 21 और जो वर्किंग डे हैं वो यहाँ तक इसे कहा गया है HY फर्स्ट 167। ये जो मैक्सिमम वर्किंग डे हैं वो लिया गया है और यहाँ पे जनवरी 2023 में 21, फरवरी 2023 में 23 और मार्च 2023 में 23 और टोटल जो इस वित्तीय वर्ष के अंदर 3 माह जो इसको कहा गया है हाफ ईयरली सेकेंड और इन दोनों को मिलाकर 234 कार्य दिवस लिए गए हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर फर्स्ट हाफ ईयरली का 167 दिनों का आपको करना है, इसका बाद में किया जाएगा। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण बात ये भी देखें कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 10 रुपये प्रति दिवस के आधार पर हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए 15 रुपये प्रति डे के हिसाब से हैं और कक्षा 9 से 12 के लिए 20 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करके जो मैक्सिमम राशि आपकी आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 से 5 तक 10 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम राशि 1670 रुपये है। 6 से 8 तक 15 रुपये पर डे के हिसाब से प्रति उपस्थिति के आधार पर 2505 रुपये है। 9 से 12 के लिए गर्ल्स यहाँ पर 20 रुपये पर उपस्थिति के आधार पर 3340 रुपये लिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट भी दी गई है। मैक्सिमम लिमिट जो आपके दिया गया है 8वीं तक के लिए 3000 रुपये और 9 से 12 के लिए 5400 रुपये दिए गए हैं। ये आपके जो है 2022-23 के लिए ट्रांसफर वाउचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको देखकर इसके आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। साथियों यहाँ पर जैसे ही आपका कैलकुलेशन हो गया है, पेमेंट हाफ ईयरली फर्स्ट के अंदर अप टू 31 दिसंबर 2022 के लिए जैसे ही हम इसके अंदर कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इस प्रकार आपको इसकी एंट्री करनी है और नीचे सेव बटन आएगा। सेव बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एंट्री है वो सेव हो जाएगी। तो साला दर्पण के ऊपर
ट्रांसफर वाउचर योजना के द्वारा जो विद्यार्थियों का भुगतान स्थानांतरित हो चुका है उनकी एंट्री ऐसे करके सेव बटन पर क्लिक करके सेव करना है। विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथियों, यदि आपके किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू आता है या किसी प्रकार की कैलकुलेशन में आपके कोई समस्या है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।